आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं? क्या आपको भी किसी की याद बार बार परेशान कर रही है? आप जितना कोशिश करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, उसे बिल्कुल याद नहीं करूंगी, इसलिए आप कई तरीका भी अपनाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। उस व्यक्ति की याद आपको बार बार सता रही है, आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रिप ज्ञान पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मूव ऑन कैसे करें। देखो, आप किसी के साथ रहना चाहते हो लेकिन वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, या फिर आपका किसी भी रीज़न से ब्रेकअप हो गया, मतलब वो इंसान आपके जीवन में अब नहीं है। अब आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सारा दिन उसी इंसान के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में 24 घंटे वही इंसान चलता रहता है। तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं, इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लो, मूव ऑन की काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि अभी आपने वीडियो देख लिया, कोई स्पीच सुन लिया और मूव ऑन कर लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। जब तक आप सिचुएशन को टाइम नहीं दोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हो कि कल आपका ब्रेकअप हो गया या फिर अभी आप उस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो और अचानक आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। देखो, आप सबके लाइफ में कभी न कभी एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हम किसी को भुलाना चाहते हो, जब हमें ऐसी सिचुएशन से डील करना होता है, जब लोग हमारे लाइफ से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है। लेकिन आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप फ़ोन में सैड सॉन्ग सुन रहे हो, फ़ोटो देख रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो चीज़ ही कर रहे हो जिससे आपको उनकी और ज़्यादा याद आएगी। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया और आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के पास गए और उसी इंसान से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, जितनी भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई थी। तो इससे क्या होगा? आपको लग रहा है ऐसा करने से आप उसे भूल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको अपने मन की सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताकर उस टाइम रिलैक्स फील ज़रूर होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा करके उस इंसान को और ज़्यादा याद कर रहे हो। इस वजह से आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करो कि आपके लाइफ में आप उस इंसान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ कर रहे हो। अगर आप उस इंसान का फ़ोटो देख रहे हो, तो अगर आप फ़ोटो डिलीट कर सकते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि आप उस इंसान का फ़ोटो डिलीट कर दो। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे फोल्डर में रखो, ऐसे हाइड करके रखो फ़ोन में, उसे ऐसे जगह पे रखो जहाँ से आप बार बार उस इंसान की फ़ोटो ना देख पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इंसान का फ़ोटो नहीं देखोगे तो आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा और उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद नहीं करोगे। उस इंसान के बारे में कम से कम बात करो। देखो, इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा सैड हो और आप सारी बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हो,
तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे आप वही काम करो, उसी के बारे में बात करो, जब भी आपको काम से फुर्सत मिले आप उसी इंसान के बारे में बस बात करो, उस इंसान से रिलेटेड बातें शेयर करो सबसे, तो इस वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आप में डिप्रेशन और बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा सैड होने लगोगे। इसलिए बेटर यही है कि आप अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए आप लोगों से बातें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ बातें शेयर करो, लेकिन एक लिमिट तक। वो चीज़ें मत करो जो उस इंसान की आपको बार बार याद दिलाए। माना एक आपका और उस इंसान का एक समय बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अब वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप उनके साथ रहना चाहते हो लेकिन वो किसी और के साथ रहना चाहता हो। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो इंसान वहाँ पर ज़्यादा खुश है। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पे इंसान को ज़्यादा खुशी मिलती है इंसान वहीं पे रहना चाहता है। हो सकता है वो इंसान आपसे इसलिए दूर जाना चाहता है क्योंकि अब आप दोनों के बीच वो पहली वाली हैप्पीनेस नहीं है और उस इंसान को आपसे ज़्यादा कहीं और हैप्पीनेस मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वहीं पे जाएगा जहाँ उसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रहा है। तो इस केस में उस इंसान को आप ब्लेम करते हो तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ब्लेम करके उस इंसान को। लाइफ में किसी को ब्लेम करना छोड़ो। अगर आप सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हो तो मूव ऑन करने का डिसीजन यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। आपको सिर्फ हैप्पीनेस को चेस करना है। आप वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हो, बहुत मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, तो इस वजह से हो सकता है आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा। इसलिए अच्छा है आप इस सब की जगह कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। जैसे ग्राउंड में जाके आप खेल रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और ये चीज़ आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उनके साथ रहना चाहते हो लेकिन वो इंसान नहीं रहना चाहता, तो इससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। ऐसा करके एक ही बात बार बार सोच के आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचना बंद करना होगा। मूव ऑन करने की जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये जर्नी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हो, सिचुएशन को धीरे धीरे समझते हो, खुद को थोड़ा टाइम देते हो, तो आप आसानी से मूव ऑन कर लोगे। मूव ऑन करने से थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मूव ऑन करना ज़रूरी है, ये आप भी समझते हो। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ा खुद को टाइम दे के, थोड़ा खुद पे कंट्रोल करके और थोड़ा खुद को किसी काम में बिजी करके आप आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।